हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों, हम लोग 2-3 लेक्चर से लाइफ प्रोसेस चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं और स्टूडेंट का रिस्पांस बहुत अच्छा है और लाइफ प्रोसेस चैप्टर अपन कंटिन्यू जारी रख रहे हैं। ठीक है, तो लास्ट क्लास में अपन जो पॉइंट डिस्कस किए थे दैट इज ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में मैंने आपको बोला था कि कुछ प्लांट्स है, कुछ साइनोबैक्टीरिया है, कुछ बैक्टीरिया है जो खुद का फूड खुद बनाते हैं, उसको बोलते हैं अपन ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अभी हम आज जो पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। आपको पता है हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब होता है कि कोई ऑर्गेनिज्म अगर दूसरे किसी ऑर्गेनिज्म के ऊपर फूड के लिए डिपेंड है तो उसको बोलते हैं अपन हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स। मराठीमध्ये त्याला म्हणतात पर दुसऱ्या सजीवावर अवलंबून असणारे सजीव। अगर दूसरे किसी जीव के ऊपर सजीव के ऊपर अगर कोई ऑर्गेनिज्म जिंदा रहता है तो उसको बोलते हैं अपन हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मैंने वैसे ही आपको लास्ट क्लास में बताया था हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में और टाइप आते हैं। कौन कौन से? सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सैप्रोफाइटिक, देन पैरासाइटिक। ओके, पैरासाइटिक है, सैप्रोफाइटिक है, ये टाइप है किसके? हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के। ओके, एंड इट इज द न्यूट्रिशन, या ऐसा न्यूट्रिशन है इन विच जिसमें क्या होता है ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन द अदर ऑर्गेनिजम्स, अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर फूड। ये ऐसा न्यूट्रिशन है कि जिसमें क्या होता है एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड होता है। किस लिए? फूड के लिए। जैसे हम भी हेट्रोट्रॉपिक है क्योंकि हम प्लांट ने बनाया हुआ फूड खाते हैं या किसी एनिमल को मार के खाते हैं, मतलब हम हार्बिवोरस भी है और कार्निवोरस भी है, मतलब हम ओमनिवोरस है। ओके, सो एनिमल जब किसी प्लांट को या किसी एनिमल को खाता है तो हम उसको बोल सकते हैं हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑर्गेनिज्म टेक एंड यूज फूड बाय वेरियस वे। अलग अलग ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? अलग अलग तरीके का फूड लेते हैं और उसकी रिक्वायरमेंट बॉडी को होते हैं। सम ऑफ द ऑर्गेनिज्म ब्रेक डाउन फूड। देखिए, कुछ ऑर्गेनिज्म क्या कर रहे हैं? ब्रेक डाउन फूड आउटसाइड द बॉडी। मतलब कौन? स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। कुछ बैक्टीरिया है, कुछ फंगा है, कुछ डिकम्पोजर है, कुछ सैप्रोफाइट्स है, वो क्या करते हैं? कुछ एंजाइम रिलीज करते हैं और फूड कहां ब्रेक करते हैं? बॉडी के बाहर। इसका मतलब कुछ ऑर्गेनिज्म में क्या हो रहा है? सम ऑफ द ऑर्गेनिज्म व्हाट हैपन? ब्रेक डाउन ऑफ द फूड आउटसाइड द बॉडी। ओके, एंड अब्सॉर्ब इट। एग्जांपल फंगाई। फंगाई क्या करता है? सेल के अंदर फूड डाइजेस्ट नहीं करता, बाहर करता है और फिर ऑब्जॉर्व करता है ना। ओके, तो फंगाई में कौन कौन से फंगाई है? ब्रेड है या ब्रेड मोल्ड है, ईस्ट है, मशरूम है, ब्रेड मोल्ड है। ओके, देन ईस्ट है, फाइकोमाइसिस मेंबर में आता है, मशरूम है, बेसिडोमाइसिस में आता है। ओके, सो ये मेंबर्स है एंड सम टेक इन फूड ब्रेक डाउन इनसाइड द बॉडी। जैसे कि एनिमल है, फंगाई क्या कर रहा है? फूड बॉडी के बाहर ब्रेक कर रहा है। एनिमल क्या कर रहे हैं? फूड बॉडी के अंदर लेके ब्रेक कर रहे हैं। मतलब एनिमल में क्या होता है? इंगेस्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। व्हाट इज इंगेस्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन? इंगेस्ट करना, माउथ से लेना। ओके, और माउथ से लेने के बाद बॉडी के अंदर क्या होता है? फूड डाइजेशन होता है। मतलब कॉम्प्लेक्स फॉर्म का फूड सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट होता है। कौन कर रहा है काम? ये कर रहे हैं एनिमल्स। ओके, एंड सम ऑर्गेनिज्म टेक फूड फ्रॉम ऑर्गेनिज्म विदाउट किलिंग देम। देखो, कुछ ऑर्गेनिज्म क्या कर रहे हैं? रेडीमेड फूड खा रहे हैं मगर उनको मार नहीं रहे हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? पैरासिटिज्म। उनको मारना नहीं है। जैसे कि हमारे हेड में, हेयर में लायसेस रहते, डोक्यातले वो असतात। ओके, या डॉग के और एनिमल के ऊपर कुछ टिक्स है। ओके, गेचूड म्हणतो आपण त्याला। ओके, या कुछ अदर एनिमल्स है या कुछ दूसरे एनिमल्स है, टेपवर्म है। ओके, तो ये एनिमल आस्कैरिस है, तो ये एनिमल क्या करते हैं? बॉडी के अंदर जाके या बॉडी के बाहर से रेडीमेड फूड मटेरियल खाते हैं, इसलिए उसको बोलते हैं अपन पैरासिटिज्म। पैरासाइट दो टाइप के होते हैं, आपको पता होगा, एक्टोपैरासाइट, एंडोपैरासाइट। एक्टोपैरासाइट जो बाहर से खाता है, रेडीमेड फूड मटेरियल बाहर से लेता है। एंडोपैरासाइट जो अंदर जाके खाता है, बॉडी के अंदर एंट्री करता है, उसको बोलते हैं अपन एंडोपैरासाइट। सो व्हाट इज पैरासाइट? दोज ऑर्गेनिज्म हु टेक फूड फ्रॉम ऑर्गेनिज्म विदाउट किलिंग देम। दूसरे ऑर्गेनिज्म से फूड लेता है, उसको मारता नहीं है, उसको स्लोली वीक करता है, उसको बोलते हैं पैरासिटिज्म। उसके दो पैरासाइट है, एक्टोपैरासाइट, एंडोपैरासाइट। कस्कोटा नाम का प्लांट आपने सुना होगा, अमरबेल बोलते उसको।
अमरबेल, कस्कुटा। ये देखिए यहाँ पे दिख रहा है कस्कुटा। ये कस्कुटा में जो है प्लांट फोटोसिंथेसिस नहीं करता। ओके, इसके जो रूट है वो येलो रहते हैं और वो क्या करते हैं, दूसरे किसी होस्ट प्लांट के अंदर हस्टोरिया छोड़ते हैं और रेडीमेड फूड मटेरियल ऑब्जर्व करते हैं। मतलब वो खुद का फूड खुद नहीं बना पाते। कौन? कस्कुटा। इसीलिए उसको बोला गया है कंप्लीट पैरासाइट। मैंने परसों बोला था आपको, कंप्लीट पैरासाइट बोलते हैं किसको? कस्कुटा को। और इनिशिएटिव प्लांट जो है, ब्लैडरवर्ट, पिक्चर प्लांट्स, वो है पार्शियल पैरासाइट। ओके, और कस्कुटा क्या है? कंप्लीट पैरासाइटिक प्लांट है, या कुछ टिक्स है, लाइसेस है, ओके, या लीचेस है एंड टेपवर्म है। आपको पता होगा ये लीच और ये टेपवर्म जो है ये दोनों एंडो पैरासाइट है। ओके, आपके बुक में नहीं दिया मगर मैं बता रहा हूं। ओके, लीच एंड टेपवर्म आर एंडो पैरासाइट और बाकी के जो सब है कौन से? कस्कुटा, टिक्स, लाइसेस, एक्टो पैरासाइट है। मतलब बॉडी के ऊपर से क्या करते हैं? होस्ट के बॉडी से रेडीमेड फूड मटेरियल खाते हैं, इसलिए उसको बोला गया है पैरासाइट्स या एक्टोपैरासाइट। सो दिस इज अबाउट मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दैट इज हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। यहाँ पे देख लीजिए आप। ओके, सो नेक्स्ट हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में अपन डिस्कस कर रहे हैं। और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म टेक फूड बाय देयर एंटायर सरफेस। मैंने बोला था ऑर्गेनिज्म दो टाइप के हैं, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या कर रहे हैं? जो फूड लेते हैं कहां से? बाहर से। कैसे? ओके, टेक फूड बाय देयर एंटायर सरफेस। कैसे? उसकी जो बॉडी रहती है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जैसे कि अमीबा है, पैरामोसियम है। आपको पता होगा अमीबा के ऊपर सूडोपोडिया रहते हैं और ये सूडोपोडिया क्या होते हैं? ऐसे हिलते रहते हैं ना, और इनगल्फ करते हैं क्या? फूड। देखिए इधर फूड अंदर जा रहा है। ओके, कौन कर रहा है? ये अमीबा। ओके, या पैरामोसियम के अंदर भी गलेट रहता, गलेट के अंदर ओके क्या होता है? सीलिया के द्वारा ये फूड अंदर खींचा जाता है, अंदर लिया जाता है। मतलब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है, अमीबा है या पैरामोसियम है, ओके, ये क्या कर रहे हैं? बॉडी सरफेस से फूड लेते हैं ना, डायरेक्ट डिफ्यूजन होता है फूड का। डिफ्यूजन मतलब बाहर से अंदर आता है फूड, दैट इज हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन फूड आता है। एज कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज, हायर एनिमल में क्या होता है? कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है ना, स्पेशलाइज पार्ट फॉर्म्ड टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। मैंने बोला था यूनिसेलुलर में पूरा एक्टिविटी जो है, जैसे कि डाइजेशन है, रेस्पिरेशन है, लोकोमोशन है, रिप्रोडक्शन है, सभी एक्टिविटीज एक ही सेल करती है ना। मगर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म मैंने कल बोला था आपको, डिवीजन ऑफ लेबर होता है। मतलब अलग अलग टिश्यू फॉर्म होते हैं, अलग अलग ऑर्गन फॉर्म होते हैं और हर ऑर्गन में अलग अलग फंक्शन होता है। इसलिए कॉम्प्लेक्स एनिमल में क्या होता है? फिर स्पेशलाइज ऑर्गन बनते हैं, स्पेशलाइज टिश्यू बनता है और वो क्या करता है? डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करता है ना। ओके, यस। नाउ व्हाट इज अमीबा? आपको पता है अमीबा इज वन ऑफ द यूनिसेलुलर प्रोटोजोआ, दैट इज वन ऑफ द प्रोटिस्टा। अमीबा प्रोटिस्टा भी है और अमीबा प्रोटोजोआ भी है। आप बोलेंगे दोनों कैसे सर? एक्चुअली प्रोटिस्टा का मतलब होता है यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, और उस प्रोटिस्टा के और टाइप है, जैसे कि क्राइसोफाइट्स है, डायनोफ्लाजेलेट्स है, यूग्लिनॉइड्स है, स्लाइम मोल्ड है, प्रोटोजोआन है। तो ये प्रोटोजोआन में आता है। कौन? अमीबा इज बिलोंग्स टू प्रोटोजोआ। और प्रिमिटिव एनिमल, यूनिसेलुलर एनिमल, ओके ओके। सो क्या करते हैं ये? यूजिंग टेम्पररी फिंगर लाइक एक्सटेंशन। अमीबा की बॉडी पे क्या है? फिंगर लाइक एक्सटेंशन रहता है, दैट इज कॉल्ड एज शूडोपोडिया। शूडो मीन्स फॉल्स, पोडिया मीन फिट्स। फॉल्स फिट रहते हैं बॉडी के ऊपर, एंड दैट्स व्हाई शूडोपोडिया इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द सेल, एंड दैट्स व्हाई डिफ्यूज ओवर द फूड पार्टिकल्स एंड फॉर्मिंग फूड वैक्यूल। बॉडी के ऊपर, बॉडी सरफेस के ऊपर, सेल के ऊपर सिंगल फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है, एंड दैट फिंगर लाइक स्ट्रक्चर क्या कर रहा है? फूड कैप्चर कर रहा है ना, फूड ऑब्जॉर्ब करता है। ओके, फूड पार्टिकल लेता है अंदर एंड उसको हम बोलते हैं फूड वैक्यूल। व्हेन अमीबा ऑब्जॉर्ब फूड, टेक फूड इन द बॉडी बाय शूडोपोडिया, शूडोपोडिया क्या होते हैं? हिलते हैं और फूड अंदर लिया जाता है। ओके, इनगल्फ किया जाता है, इनगल्फ मतलब अंदर लिया जाता है। इन दिस फूड ब्रेक डाउन इन द सिंपल फॉर्म। फिर यहाँ पे क्या हो रहा है? जो फूड था सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट होता है एंड डिफ्यूज इनटू साइटोप्लाज्म। देखो, पहले फूड अंदर लिया, फिर उसका ब्रेक डाउन हुआ और फिर ये फूड क्या होता है? साइटोप्लाज्म में जाता है। एंड दिस अनडाइजेस्टेड मटेरियल, देखो जो यूजफुल फूड था वो साइटोप्लाज्म में अंदर गया, जो अनयूजफुल था वो बाहर चला जाएगा। और वो कौन रिमूव करता है? रिमूव बाय
थ्रोन आउट बाय व्हाट, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। फूड वैक्यूल फूड अंदर लेके डाइजेस्ट करते हैं और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल उसका कॉन्ट्रैक्शन करके जो अनडाइजेस्टेड फूड था वो बाहर फेंक देते हैं। इसका मतलब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है अमीबा जैसे उसमें फूड वैक्यूल भी रहता है जो फूड अंदर लेता है और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल रहता है जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो रिमूव कर देता है। वही काम कर रहा है पैरामीशियम। वैसे कहा जाए तो पैरामीशियम के अंदर फूड वैक्यूल रहते और अमीबा के अंदर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल रहते। ओके, सो पैरामीशियम के अंदर क्या है, फूड है स्पेसिफिक बाय द मूवमेंट ऑफ सिलिया। आपको पता है पैरामीशियम के ऊपर क्या है, सिलिया है ना। व्हाट इज सिलिया? द ऑर्गन फॉर लोकोमोशन। सिलिया की वजह से उनकी मूवमेंट भी होती है और सिलिया हिलते हैं। हेयर लाइक स्ट्रक्चर है सिलिया मतलब, और वो क्या करते हैं, सेल को कवर करते हैं और फूड अंदर ऑब्जॉर्व कर लेते हैं ना। कौन? सिलिया हेल्प टू ऑब्जॉर्ब फूड। सिलिया हिलते हैं और सिलिया की वजह से क्या होता, ये गलेट के अंदर से फूड अंदर आता है और अंदर आके बॉडी के डाइजेशन होता है। तो ये काम है किसका? अमीबा और पैरामीशियम। कौन है ये? अमीबा एंड पैरामीशियम बोथ आर प्रोटिस्टा एज वेल एज प्रोटोजोआ। ओके, व्हाट इज प्रोटिस्टा? यूनिसेलुलर यूकैरियोट। एंड व्हाट इज प्रोटोजोआ? यूनिसेलुलर है बट बिहेव एज एनिमल। एनिमल जैसे बिहेव करते हैं, इसलिए उसको कहा गया प्रोटोजोआ। तो यहाँ पे डायग्राम आपको दिख रही है, दिस इज द अमीबा एंड दिस इज द पैरामीशियम। ये दोनों यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है और इसमें ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। नाउ नेक्स्ट इज न्यूट्रिशन इन द ह्यूमन बीइंग। आपको पता है हम ह्यूमन बीइंग है और हमारा जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है थोड़ा सा एडवांस टाइप का है। हमारी बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसमें एलिमेंट्री कैनल है, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स है, एडवांस टाइप की डाइजेस्टिव सिस्टम है, एडवांस टाइप का न्यूट्रिशन होता है। किसमें? ह्यूमन में। ओके, तो क्या होता है न्यूट्रिशन ह्यूमन बीइंग? ह्यूमन में मैंने बोला डाइजेस्टिव के दो पार्ट है। कौन कौन से? एक एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा डाइजेस्टिव ग्लैंड। आप बोलेंगे सर व्हाट इज एलिमेंट्री कैनाल? द ट्यूब-लाइक स्ट्रक्चर एक्सटेंडिंग फ्रॉम माउथ टू एनस इज कॉल्ड एज एलिमेंट्री कॅनाल. अन्ननलिका जे तोंडापासून ते एनस पर्यंत गेलेले असते त्याला म्हणतात एलिमेंट्री कॅनाल. जो माउथ से कहां तक गई है? एनस तक. यहाँ पे डायग्राम में देखिए माउथ से शुरू होती है और एनस में एंड होती है, उसको बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल. ओके, गट गट बोलते हैं उसको अपन. ठीक है. फिर दूसरा पार्ट कौन सा है? डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, एस्थेटिक ग्लैंड्स. वो कौन से? डाइजेस्टिव ग्लैंड में कौन कौन से ग्लैंड आते हैं? दैट इज लीवर आता है, पैंक्रियाज आता है और सलाइवरी ग्लैंड आते हैं. माउथ में सलाइवरी ग्लैंड है, अब्डोमेन में लीवर है और पैंक्रियाज है. इनको क्या बोलते हैं अपन? या कुछ इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स है. दैट मीन्स ये जो ग्लैंड्स है ये भी क्या करते हैं? फूड डाइजेशन के लिए हेल्प करते हैं. तो आप यहाँ पे देख रहे हो डायग्राम में यहाँ पे आपको दी गई है. क्या है? सबसे पहले माउथ, जहां से फूड अंदर जाता है, इंगेशन किया जाता है. ओके, माउथ के अंदर क्या है? फिर टंग है और बकल कैविटी है ना. बकल कैविटी के अंदर कौन कौन है बेटा? टंग है और टीथ है. टंग और टीथ है. उसके बाद उसके नीचे कौन है? फेरेंक्स. देन फेरेंक्स के नीचे कौन है? इसोफेगस. व्हाट इज फेरेंक्स? फेरेंक्स क्या है? फेरेंक्स एक ऐसी ट्यूब है जहां पे फूड पाइप एंड या फूड या एयर आते हैं ना. नोज से एयर आती है, माउथ से फूड जाता है और दोनों का ओपनिंग जहां पे होता है उसको बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं उसको अपन? फेरेंक्स. ओके, दिस इज द वर्ड कॉल्ड एज, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज फेरेंक्स. ओके, फेरेंक्स. देन फेरेंक्स के नीचे कौन है? इसोफेगस, फूड पाइप. ओके, देन इसके नीचे स्टमक. देन स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन. देन उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन. उसके बाद एनस. ओके, देन ये क्या है? डायफ्राम. व्हाट इज डायफ्राम? एक ऐसा लेयर, ऐसे मसल्स कि जो क्या करते हैं? कॉन्ट्रैक्शन करते हैं, रिलैक्सेशन करते हैं. कब? रिस्पायरेशन में. और उसको बोलते हैं डायफ्राम, जो क्या कर रहा है? रेस्पिरेटरी सिस्टम को और डाइजेस्टिव सिस्टम को अलग कर रहा है ना. कौन? डायफ्राम. देन गॉल ब्लैडर, जिसके अंदर बाइल जूस, बाइल पिगमेंट स्टोर होते हैं. बाइल बनता कहां पे है? लीवर में. और स्टोर कहां होता है? गॉल ब्लैडर में. स्टोर करता है किसको? बाइल को. देन ये क्या है? बाइल डक्ट. ओके, एक्चुअली थोड़ा सा आपको एडवांस नहीं है, शॉर्टकट है, इसलिए ज्यादा डिटेल नहीं बता रहा हूं मैं. एक्चुअली गॉल ब्लैडर से आने वाले डक्ट को अपन सिस्टिक डक्ट बोलते हैं, मगर इसको अपन
बाइल डक्ट बोल रहे हैं यहाँ पे क्योंकि बाइल कैरी कर रहा है। देन लीवर है, पता है। पैंक्रियाज, व्हाट इज पैंक्रियाज? हेट्रोक्राइन ग्लैंड है पैंक्रियाज। हेट्रोक्राइन मतलब एक्सोक्राइन प्लस एंडोक्राइन मिक्स है, दोनों काम करती है। और व्हाट इज अपेंडिक्स? जहां पे स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन अटैच होता है, उस पाउच को बोलते हैं अपन सीकम, और सीकम के नीचे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है नीचे, उसको बोलते हैं अपन अपेंडिक्स। अपेंडिक्स का हमारे बॉडी में कोई फंक्शन नहीं है, मगर हमारे एंसेस्टर में उसका काम था, सेलुलर डाइजेशन में काम था, सेलुलोज का डाइजेशन करते थे हमारे एंसेस्टर्स, इसलिए इसको बोलते हैं अपन वेस्टिजियल ऑर्गन। वेस्टिजियल का मतलब होता है बॉडी के अंदर है मगर कोई काम नहीं है उसका, इसलिए अपेंडिक्स इज आल्सो कॉल्ड एज वेस्टिजियल ऑर्गन इन द बॉडी। ये हो गए डायग्राम। डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट रहते बायोलॉजी में। अगर आप डायग्राम समझते नहीं हो तो कुछ आपको स्कोरिंग नहीं हो पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इधर देखो, माउथ है, सलाइवरी ग्लैंड है। सलाइवरी ग्लैंड कितने रहते हैं? सलाइवरी ग्लैंड के 3 पेयर रहते हैं। देयर आर 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स। कौन कौन से 3 पेयर है? जो चीक्स में है, चीक्स में यहाँ पे उसको बोलते हैं पैरोटिड ग्लैंड, सबसे बड़ी। जो ग्लैंड चीक्स में है, ईयर के आगे है, उसको बोलते हैं पैरोटिड ग्लैंड, सबसे बड़ी है। पेयर ऑफ 1 पेयर रहता। उसके बाद नीचे टंग के नीचे जो है, टंग के नीचे द ग्लैंड बिलो द टंग इज कॉल्ड एज सबलिंगुअल ग्लैंड्स। सब मतलब बिलो, ओके, बिलो द टंग रहती है। और तीसरी जो है दैट इज कॉल्ड एज सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स, जो कि लोअर जॉ में रहती है। मतलब सलाइवरी ग्लैंड की क्या है? 3 पेयर है, ओके, इसलिए बोलते हैं उसको अपन द ग्लैंड्स प्रेजेंट इन द बकल कैविटी। एक्चुअली याद रखना, ये सलाइवरी ग्लैंड रहते कहाँ पे है? वॉल ऑफ बकल कैविटी, मगर इसका सिक्रेशन कहाँ होता है? बकल कैविटी के अंदर होता है। अलग अलग डक्ट रहते हैं और वो डक्ट सलाइवा डालते हैं कहाँ पे? माउथ के अंदर, बकल कैविटी के अंदर। आप बोलेंगे सलाइवा का फंक्शन क्या है सर? सलाइवा के अंदर सबसे ज्यादा रहता वाटर, उसके बाद रहता है एंजाइम्स। कौन सा एंजाइम? लाइसोजाइम नाम का एंजाइम रहता है। कहाँ पे? सलाइवरी ग्लैंड के अंदर जो सलाइवा बनता है उसके अंदर एंजाइम रहता। कौन सा एंजाइम है? लाइसोजाइम। उसके बाद वहां पे और क्या है? लाइसोजाइम है और सलाइवरी अमाइलेज है, उसको हम टाइलिन बोलते हैं। सलाइवरी अमाइलेज आल्सो कॉल्ड एज टाइलिन, जो क्या करता है? 30% स्टार्च का डाइजेशन करता है। कौन? सलाइवरी अमाइलेज, जो सलाइवरी ग्लैंड बनाता है, ओके। और फिर फूड कहाँ आता है सलाइवरी ग्लैंड से? फायरेक्स में गया नीचे। आपको ये भी पता होना चाहिए, थोड़ा ध्यान से सुनो, ओके। जब फूड आता है नीचे तो यहाँ पे इधर विंड पाइप रहता है और इधर फूड पाइप है ना, तो जो विंड पाइप है उसको हम बोलते ट्रकिया। विंड पाइप को ट्रकिया। ट्रकिया के ऊपर क्या रहता है? लैरेंक्स। और लैरेंक्स के ऊपर जो ओपनिंग है उस ओपनिंग को बोलते हैं अपन, लैरेंक्स के ऊपर जो ओपनिंग है उसको बोलते हैं अपन ग्लॉटिस। और वो ग्लॉटिस को क्लोज करने वाला इपीग्लॉटिस। ध्यान सुनना, ट्रकिया के ऊपर है लैरेंक्स, लैरेंक्स के ऊपर जो ओपनिंग है उसको बोलते हैं ग्लॉटिस, और ग्लॉटिस को क्लोज करने वाला इपीग्लॉटिस। जब हम फूड सॉलिंग करते हैं, निगल लेते हैं, तो क्या होता है? इपीग्लॉटिस ऐसा नीचे झुक जाता है और बंद कर देता है किसको? ग्लॉटिस को। इपीग्लॉटिस नीचे झुक के ग्लॉटिस को बंद कर देता है, और अगर ग्लॉटिस बंद हो गया तो फूड सीधा किधर जाएगा? ईसोफेगस में जाएगा इंस्टेड ऑफ ट्रकिया। ट्रकिया में नहीं जाएगा, लंग्स में नहीं जाएगा, क्योंकि उसको बंद कर दिया किसने? इपीग्लॉटिस ने। बच्चों को कंफ्यूजन होता है ग्लॉटिस और इपीग्लॉटिस में। जो ओपनिंग है उस ओपनिंग को बोलते हैं, ओपनिंग इज कॉल्ड एज ग्लॉटिस, और उस ओपनिंग को क्लोज करने वाला इपीग्लॉटिस। तो ये ग्लॉटिस एंड इपीग्लॉटिस जो है, ओके, कहां पर रहते हैं? ट्रकिया के ऊपर, ओके। देन उसके बाद स्टमक। क्या है स्टमक? ईसोफेगस क्या है? फूड पाइप है। ईसोफेगस के अंदर कोई डाइजेशन नहीं होता, कोई अब्जॉर्प्शन नहीं होता, खाली फूड आगे ढकलता है। कौन? ईसोफेगस। फूड पाइप बोलते हैं उसको। देन नेक्स्ट इज स्टमक। स्टमक क्या है? जे सेपरेटर सैक है। और स्टमक के अंदर क्या होता है फिर? स्टमक के अंदर और 3 पार्ट है मेन। कौन से? स्टमक के ऊपर सबसे बड़ा ऊपर रहता है, सबसे ऊपर जो स्टमक में रहता है फंडस, देन कार्डियक एंड देन पाइलोरिक। ऐसे 3 पार्ट है। किसके? स्टमक के अंदर 3 पार्ट है ऊपर का, ओके। ये फंडस है, देन ये कार्डियक है और ये पाइलोरिक है। ऐसे 3 पार्ट रहते हैं स्टमक के अंदर। उसके बाद पैंक्रियास है, पता बताया मैंने आपको, पैंक्रियास। देन लार्ज इंटेस्टाइन्स, स्मॉल इंटेस्टाइन, देन लार्ज इंटेस्टाइन, देन रेक्टम। व्हाट इज रेक्टम? अनडाइजेस्टेड फूड जहां पे स्टोर होता है टेम्पररली अप टू
डिफेशिएशन उसको कहते हैं आप रेक्टम, और रेक्टम के नीचे क्या है, ओपनिंग है, दैट इज कॉल्ड एनस। ओके, देन व्हाट इज दिस, दिस इज अपेंडिक्स। व्हाट इज अपेंडिक्स? एक्सटेंशन है, मैंने बोला सीकम के नीचे एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आता है, उसको बोलते हैं आप वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स बोलते हैं। और जो ह्यूमन बीइंग में वेस्टिजियल है, ओके, नॉन फंक्शनल है, लीवर भी है, ओके, देन गॉल ब्लैडर भी है, ये पूरे ऑर्गन्स है। ओके, दीज आर ऑल पार्ट्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल ऑफ ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग का एलिमेंट्री कैनाल है ये। ओके, उसके बाद अभी फूड डाइजेशन कैसे होता है, ह्यूमन के एलिमेंट्री कैनाल के अंदर फूड डाइजेशन कैसे होता है आपको पता होगा। ह्यूमन न्यूट्रिशन में 5 स्टेप है, ध्यान सुनिए। ह्यूमन न्यूट्रिशन इंक्लूड 5 स्टेप्स। कौन से 5 स्टेप है? पहला, इंगेशन ऑफ फूड, मतलब माउथ से फूड अंदर लेना। दूसरा, डाइजेशन, मतलब जो एलिमेंट्री कैनाल है, स्टमक है, इंटेस्टाइन है, उसके अंदर कॉम्प्लेक्स फूड का कन्वर्शन सिंपल फॉर्म में होता है, उसको बोलते हैं अपन डाइजेशन। मतलब सबसे पहली स्टेप कौन सी होगी बेटा? द फर्स्ट स्टेप ऑफ ह्यूमन न्यूट्रिशन इज, ह्यूमन न्यूट्रिशन की जो पहली स्टेप थी उसका नाम है, ओके, ह्यूमन न्यूट्रिशन की जो पहली स्टेप थी उसका नाम क्या है? फर्स्ट स्टेप इज कॉल्ड एज इंगेशन। व्हाट इज इंगेशन? इनटेक ऑफ फूड, इनटेक ऑफ फूड थ्रू माउथ। माउथ से जो फूड अंदर लाते हैं उसको बोलते हैं अपन इंगेशन। इंगेशन के बाद स्टमक के अंदर या स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर फूड ब्रेक होता है, कॉम्प्लेक्स का सिंपल होता है, उसको बोलते हैं डाइजेशन। डाइजेशन होने के बाद जो सिंपल फॉर्म का फूड है वो ब्लड में जाता, ओके, तो उसको बोलते हैं अपन अब्जॉर्प्शन। इंटेस्टाइन के वाल में विला रहते, विलाय जो सरफेस एरिया बढ़ाते, और एलिमेंट्री कैनाल में जो फूड था वो अब्सॉर्ब करते हैं और अब्सॉर्ब करके ब्लड में डालते हैं, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं अपन, दैट इज कॉल्ड एज अब्सॉर्प्शन। अब्सॉर्प्शन के बाद फूड कहाँ गया? ब्लड में गया, और ब्लड में जाके वो हर एक बॉडी के सेल में जाके न्यूट्रिएंट के फॉर्म में, प्रोटोप्लाज्म के फॉर्म में स्टोर होता है, उसको बोलते हैं एसिमिलेशन। क्या बोलते हैं उसको? एसिमिलेशन। और सबसे लास्ट जो अनडाइजेस्टेड फूड था, न डाइजेस्ट हुए वाला फूड था, वो क्या होता है? एलिमेंट्री कैनाल से निकल जाता है और रेक्टम में आके स्टोर होता है और एनस से बाहर निकल जाता है, दैट इज कॉल्ड एज इगेशन। इगेशन इज आल्सो कॉल्ड एज डिफेशिएशन। डिफेशिएशन का मतलब रिमूवल ऑफ फीकल मैटर, रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड थ्रू एनस इज कॉल्ड डिफेशिएशन। मतलब ह्यूमन न्यूट्रिशन कितने स्टेप हो गए? फिर ह्यूमन न्यूट्रिशन के 5 स्टेप हो गए, मैंने आपको ऑलरेडी बोला था। ओके, 5 स्टेप कौन कौन से? सबसे पहला इंगेशन, दूसरा डाइजेशन, तीसरा अब्जॉर्प्शन, चौथा एसिमिलेशन, पांचवा इगेशन। ये 5 स्टेप है ह्यूमन न्यूट्रिशन के, और ये ह्यूमन न्यूट्रिशन के 5 स्टेप होने के बाद क्या होता है? न्यूट्रिशन कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद देखो डायग्राम में दिया है उन्होंने 5 स्टेप के बाद, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन क्या दिया है बाद में, और now what is the explanation here? Okay, it is the breakdown of the complex food with the help of enzyme to small absorbed food. What is digestion? complex food का conversion simple form में होता है, कौन करता है? with the help of enzyme। अलग अलग एंजाइम रहते हैं, ओके, स्टमक के अंदर, इंटेस्टाइन के अंदर डिफरेंट एंजाइम प्रेजेंट रहते हैं, पेप्सिनोजिन, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, ओके, अलग अलग एंजाइम्स है, अमाइलेज, लाइपेज, न्यूक्लियेजेस, ये सभी एंजाइम रहते हैं, और वो कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, अब्सॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, उसको बोलते हैं अपन डाइजेशन। एंड इन माउथ फूड इज च्यूड विद द हेल्प ऑफ टीथ। आपको पता है माउथ में क्या होता है? फूड का क्रशिंग होता है, ग्राइंडिंग होता है, ब्रेकडाउन होता है। आपको याद रखना है, आपको जो न्यूट्रिशन होता है या फिर डाइजेशन होता है 2 तरीके से होता है, मैकेनिकल डाइजेशन एंड केमिकल डाइजेशन। मैकेनिकल डाइजेशन मतलब सीधा टीथ या टंग या स्टमक के अंदर जो फोल्डिंग है वो ब्रेक करते हैं फूड को सिंपल फॉर्म में, ओके, स्मॉलर फॉर्म में, उसको बोलते हैं अपन मैकेनिकल डाइजेशन। एंड केमिकल डाइजेशन का मतलब होता है एंजाइम के द्वारा, एंजाइम की हेल्प लेते हुए जब फूड का कन्वर्शन सिंपल में होता है, कॉम्प्लेक्स फूड का सिंपल फॉर्म में होता है, उसको बोलते हैं अपन केमिकल डाइजेशन, एंजाइम के द्वारा। सो इन माउथ क्या हो रहा है? फूड इज च्यूड विद द हेल्प ऑफ टीथ। फूड कौन च्यू कर रहा है? टीथ ब्रेक करते हैं, एंड मस्कुलर टंग है, मिक्स करता है फूड को किसके साथ? सलाइवा का। अभी आप बोलेंगे सर
सबसे पहले टीथ तो बताओ, टीथ क्या है? टीथ एक ऐसा ऑर्गन है जो फूड को ब्रेक करता है। टीथ के अलग अलग पार्ट है। टीथ में सबसे ऊपर रहता है एनेमल, देन उसके नीचे रहता है ये ऐसा पल्प, और सबसे नीचे रहता है रूट। ये टीथ के पार्ट है, एनेमल है, देन ये पल्प है, ओके, उसके नीचे रूट है, ये टीथ के पार्ट है। और टीथ क्या करता है फिर? फूड को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है ना। टीथ अपने ह्यूमन बीइंग में टीथ 4 टाइप के हैं। ये ह्यूमन बीइंग में जो डेंटेशन है, डेंटेशन जिसको अपन डीटीएच बोल सकते हैं, डीटीएच। व्हाट इज डीटीएच? डाइफ्योडंट, थिकोडंट एंड हेटेरोडंट। सुनिए, ध्यान सुनिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाइफ्योडंट? डाइफ्योडंट का मतलब होता है टीथ अराइज ट्वाइस इन द लाइफ टाइम, दैट इज मिल टीथ जो 20 रहते और परमानेंट टीथ दैट इज 32 रहते। तो जिंदगी में, लाइफ में जब 2 बार दांत आते हैं तो उसको बोलते हैं डाइफ्योडंट। क्लियर बेटा? ये दूसरा, व्हाट इज थिकोडंट? When the teeth are embedded in the jaw socket, जब टीथ क्या होते हैं? जॉ सॉकेट में फंसे हुए हैं रूट के द्वारा, उसको बोलते हैं अपन एंकरिंग। अटैचमेंट होता है कहाँ पे? जॉ में, उसको बोलते हैं अपन थिकोडंट। टीथ में कैपेसिटी है कि जो अंदर जाके फंसे होते हैं कहाँ पे? जॉ बोन के अंदर, जॉ के अंदर, इसीलिए नाम दिया थिकोडंट। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हेटेरोडंट? हेटेरो, डिफरेंट, डोंट, टीथ। ह्यूमन बीइंग के अंदर 4 टाइप के टीथ रहते हैं, आपने सुना होगा, इंसिसर्स, कैनाइन, प्रीमोलार, मोलार। इंसिसर्स, कैनाइन, प्रीमोलार, मोलार। इंसिसर क्या करते हैं? बाइट करते हैं। कैनाइन क्या करता है? टीयरिंग करता है। एंड प्रीमोलार एंड मोलार क्या करता है? च्यूइंग करता है, ग्राइंडिंग करता है, क्रशिंग करता है। कौन? प्रीमोलार एंड मोलार। ओके, प्रीमोलार एंड मोलार। ओके, तो ये 4 टाइप के टीथ है ह्यूमन बीइंग में, इसलिए उसको बोलते हैं अपन हेटेरोडोंट। हेटेरो का मतलब होता है डिफरेंट, डोंट का मतलब होता है टीथ। इसलिए ह्यूमन बीइंग में 4 टाइप के टीथ है। और ह्यूमन बीइंग में टीथ का जो फार्मूला है मैं बता रहा हूं आपको, डेंटल फार्मूला बोलते हैं उसको अपन। क्या है डेंटल फार्मूला? सुना होगा आपने शायद। डेंटल फार्मूला रहता है 2 1 2 3 डिवाइडेड बाय 2 1 2 3। What is 2? Incisors, then 1 canine, then 2 premolar, then 3 molar. किसका फार्मूला है? This is the dental formula of adult. Adult का डेंटल फार्मूला है ये 2 1 2 3। और चाइल्ड का डेंटल फार्मूला क्या रहता है? चाइल्ड में डेंटल फार्मूला क्या है? 2 1 0 2 डिवाइडेड बाय 2 1 0 2। मतलब चाइल्ड में क्या नहीं है? प्रीमोलार नहीं है। ध्यान सुनना, अगर आपको क्वेश्चन पूछा गया कौन सी टीथ है जो अडल्ट में है मगर चाइल्ड में नहीं है, तो याद रखना प्रीमोलार जो है चाइल्ड में बिल्कुल नहीं है, 0 है। ओके, सो ये डेंटल फार्मूला है किसका? टीथ का। ओके, और मैंने ये तो ऑलरेडी बता दिया आपको कि सलावरी ग्लैंड कितने हैं? 3। कौन से? जो सबसे बड़ा है ईयर के आगे चिक में, उसको बोलते हैं अपन पैरोटिड ग्लैंड्स। जो टंग के नीचे है उसको बोलते हैं सबलिंगुअल ग्लैंड्स। और जो लोअर जॉ में है उसको बोलते हैं सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स। तो सलावरी ग्लैंड के ऑलरेडी मैंने बोला आपको 3 पेयर्स है जो सलावा सीक्रेट करते हैं, लाइसोजाइम नाम का एंजाइम तैयार करते हैं। ओके, सलावरी एमाइलेज बनाते हैं। कौन? सलाइवा। ओके, और टीथ के बारे में बताया, टीथ में एनेमल है, देन पल्प है, देन रूट है। ओके, यह टीथ के मेन 2 पार्ट है। एक क्राउन, छोटा सा नेक, और उसके नीचे रूट। क्राउन, नेक और रूट, ऐसे 3 पार्ट है किसके? टीथ के। और रूट जो है अंदर फंसा हुआ है। ओके, और मैंने बोला टीथ क्या करता है और टंग क्या करता है? फूड को सलाइवा के साथ मिक्स करता है, और सलाइवरी ग्लैंड उसको हेल्प कर रहा है फूड को मिक्स करने के लिए। आप बोलेंगे टंग का क्या फंक्शन है सर? टंग के 3 फंक्शन है मेन। कौन से? एक, टेस्टिंग द फूड, फूड टेस्ट करता है क्योंकि टंग के ऊपर टेस्ट बड रहते हैं ना, इसलिए फूड का टेस्टिंग करता है टंग। दूसरा, मिक्सिंग द फूड विद सलाइवा, टंग क्या करता है? फूड को सलाइवा के साथ मिक्स करता है। तीसरा फंक्शन क्या है? सॉलोइंग, फूड को सॉलोइंग करने के लिए ओके हेल्प करता है कौन? टंग। और चौथा और एक फंक्शन है दैट इज स्पीच, मतलब साउंड का कन्वर्शन स्पीच में करता है कौन? टंग। तो ये भी काम है किसका? टंग का। टीथ हो गया, टंग हो गया, उसके बाद सलाइवरी ग्लैंड के फंक्शन हो गए। ओके, एंड टीथ्स आर यूज्ड टू क्रश द फूड। टीथ क्या कर रहे हैं? फूड को क्रश करते हैं इनटू स्मॉलर पार्टिकल। मैंने बोला इसको बोलते हैं मैकेनिकल डाइजेशन। टीथ क्या कर रहा है?
फूड को स्मॉलर पार्टिकल में कन्वर्ट कर रहा है, मैकेनिकल डाइजेशन कर रहा है। और सलावा कंटेंट सलावरी अमाइलेज आल्सो कॉल्ड एज टाइलिन। मैंने बोला आपको सलावरी अमाइलेज आल्सो कॉल्ड एज टाइलिन। और ये क्या करता है 30% इसका स्टार्च का डाइजेशन करता है। ओके, दैट ब्रेक डाउन द स्टार्च इनटू सिंपल शुगर। कौन? सलावरी अमाइलेज, जो सलावा बनाता है। और 30% क्या करता है? स्टार्च का डाइजेशन करता है। ये डेंटल फार्मूला भी याद रखना है आपको। अडल्ट में 2 1 2 3 मतलब कितने टीथ है? 32 टीथ है। अडल्ट हैज हाउ मेनी टीथ? 32 टीथ आर देयर इन द अडल्ट पर्सन। ओके, और चाइल्ड के अंदर कितने हैं? 20 टीथ है। सो डेंटल फार्मूला ऑफ द अडल्ट इज 2 1 2 3 डिवाइडेड बाय 2 1 2 3 एंड चाइल्ड में क्या है 2 1 0 2 डिवाइडेड बाय 2 1 0 2। सो दिस इज अबाउट द डेंटल फार्मूला। ओके, तो आज हमने जो माउथ है, बकल कैविटी है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन ली है। उसके नीचे का जो पार्ट है इसोफेगस या फेरेंक्स, ओके, स्टमक, इंटेस्टाइन, कल के लेक्चर में लेंगे। ओके, स्लोली वन बाय वन अपन पार्ट डिस्कस करते जा रहे हैं। लिंक आपको लगाना है। मैं पार्ट 1 पार्ट 2 ऐसे आपको वीडियो पे नाम दे रहा हूँ। एक के बाद एक आपको देखते जाना है वीडियो, और आपका पूरा जो सिलेबस है उसमें कवर हो जा रहा है। और बेसिकली जो स्टूडेंट का ड्रीम है कि 11th और 12th में नीट क्रैक करना है, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही बेनिफिशियल है। जो आप अच्छी तरीके से उसको देख के ध्यान से उसके नोट्स निकाल के आपको उसका बेनिफिट हो सकता है। एक्स्ट्रा पॉइंट में जो बता रहा हूँ वो एक्स्ट्रा पॉइंट आपको 11th एंड 12th में नीट पे कंफर्म है, इसलिए आपको मैं अभी से थोड़ा बता रहा हूँ आपको। ठीक है, थैंक यू, हैव अ गुड डे।